टेक हम पूरा चांस है Three, two, one. दिल में पास है क्योंकि दिल में पास है मिलने की प्यास है So comes to our logarithms. Last class में अपन क्या लिए थे? Properties. If a raised to x is equal to y, okay, then x is equal to ये base ये इधर लेके जाएंगे अपन, है ना? तो क्या होता है? Base ये we are getting this side, it becomes log to the base a of y. ऊपर जो है इसको क्या बोलते हैं? Exponential function. And second equation को क्या बोलते हैं अपन? Logarithmic function या logarithmic form. है ना? इधर कंडीशंस क्या है? ये शुड बी पॉजिटिव एंड ये शुड बी नॉट इक्वल टू 1 एंड y शुड बी पॉजिटिव. ये तीन कंडीशन अप्लीकेबल है ना? नेक्स्ट और के लिए लॉग का प्रॉपर्टीज में अपन लॉग टू द बेस एनी बेस 1 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है. log 1 इज इक्वल टू 0 टू एनी बेस. नेक्स्ट और क्या लिए थे अपन? लॉग बेस और वैल्यू दोनों सेम रहे तो उसका वैल्यू होगा 1, है ना? नेक्स्ट और क्या लिए थे अपन? log टू द बेस ए ऑफ x इज इक्वल टू log टू द बेस ए ऑफ y. बोले तो इसका मीनिंग क्या है? बेस विल बी सेम तो उसका वैल्यूज डिफरेंट रहे तो भी वो दोनों इक्वल होता है. x इक्वल टू y होता है. किसका है ये? लॉग का प्रॉपर्टीज ले रहे हैं अपन, ऑलरेडी कल लिए सो है. नेक्स्ट सपोज इनइक्वालिटी चेक करेंगे अपन. वो भी कैसा? इफ x इज ग्रेटर देन y, x वैल्यू कैसा है? y से ज्यादा है. ओके कल का प्रॉपर्टीज देखो एक बार, आइडिया आता है आपको. x वैल्यू y से ज्यादा है और कंडीशन क्या ले रहे? फर्स्ट कंडीशन इफ a इज ग्रेटर देन 1. ये केस, इन दिस केस, ये केस में आपका ग्राफ इंक्रीज होते जाता है. ओके तो इन दिस केस log टू द बेस a ऑफ x log to the base a of y means x and y में here x and y में which is greatest? x is greatest. तो log x and log y में which is greatest means curve increase होते जाता है तो same inequality log x is greatest. But in which case? If a is greater than 1 case. और एक केस क्या रहता है ग्राफ में? आपको मालूम है दो केसेस रहते हैं ग्राफ का. ए ग्रेटर देन 1 ऐसा इंक्रीज होते जाता है ग्राफ एंड ए लाइज बिटवीन 0 to 1. ए लाइज बिटवीन 0 to 1 ग्राफ इज डिक्रीजिंग. ग्राफ डिक्रीज होते जाता है. जब डिक्रीज हो रहा है तो ये जो इनइक्वालिटी है बोले तो इसको log x अप्लाई कर रहे हैं अपन, log अप्लाई कर रहे हैं, इसको भी log अप्लाई कर रहे हैं अपन. किसको? x को और y को. तो what is the inequality of this will be change. बोले तो x greater than y but whenever applying log inequality change होता है, less than log y होता है. log x is less than log y. I think ये प्रॉपर्टीज अपन कल देखे थे. नाउ सी देयर, एक बार रिपीट करो, रिवाइज करो. है ना? खाली ये कंफ्यूज नहीं होना सर. x एंड y में ओके x और y जो है उसको देखते हुए लिख सकते हैं. आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ये क्या है एक्चुअली. सी देयर फॉर एग्जांपल इफ यू वांट वन एग्जांपल आई एम गिविंग हियर. ओके एक्चुअली 2 and 3. नाउ व्हिच इज ग्रेटेस्ट? 3 ग्रेटेस्ट. कट है क्या? ओके अभी मेरे को क्या करना है? इसको लॉग अप्लाई करने का. मेरे को इसको लॉग अप्लाई करना है दोनों साइड. तो लॉग इधर भी क्या अप्लाई करना है? लॉग. चलो प्रॉब्लम क्या है? बेस. कौन सा बेस लेना है? चलो मैं ले रहा हूं बेस 5.
लॉग बेस 5 अप्लाई करने का है मेरे को, तो लॉग बेस 5 वी आर अप्लाइंग फॉर 2, log base 5 we are applying for 3, तो अभी 2 is less than 3, ओके, बट whenever log base 5 अप्लाई करने के बाद ये इनइक्वालिटी क्या होता है, लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा, वो कंफ्यूज होता है अपने को। तो उसके लिए अपन को क्या है, तो अपने को क्या देखना पड़ेगा, बेस वी हैव टू सी हियर, व्हाट इज द बेस 5, ये इज इक्वल टू ये ग्रेटर देन 1 से ज्यादा है ना, ये ग्रेटर देन 1, ये केस में आता है। ये केस में क्या हो रहा है, दो वैल्यूज के बीच में जो इनइक्वालिटी है लॉग अप्लाई करने के बाद भी इक्वालिटी कैसा हो रहा है, सेम है। तो 2 और 3 के बीच में 3 ज्यादा है, तो log 2 log 3 में भी log 3 ज्यादा रहेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल यू सी देयर हियर log 0.3 अप्लाई कर रहा हूं मैं, व्हाट इज द बेस आई एम अप्लाइंग, 0.3 0.3 बोले तो ये वैल्यू बेस, ये वैल्यू किसके बीच में रहता है, 0 to 1 के बीच में रहता है, बट एक्चुअली 2 और 3 में कौन सा ज्यादा है, 3 ज्यादा है। बट वेन एवर 0.3 बेस अपन लेंगे तो log 2 and log 3 में विच इज द ग्रेटेस्ट, यू नो, देन ऑपोजिट केस, इनइक्वालिटी चेंज, द लेस देन बिकम द व्हाट हियर, यहाँ पर लेस देन है ना, वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। दैट इज द एग्जांपल फॉर दिस, यू सी देयर, ये जो प्रॉपर्टी के लिए लास्ट कंफ्यूज होते हैं ना, इनइक्वालिटी, इक्वालिटी नो प्रॉब्लम, नो इक्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम किधर आता है आपको, इनइक्वालिटी में आता है, जब एक एक बार ऐसा देता है उन्हें, ओके। फॉर एग्जांपल आप ये बोलो सर, नो सीयर हियर log बेस 1/2 लिया मैं, ओके, x इधर, एंड log बेस 1/2 लिया मैं इधर, क्या ले रहा हूं मैं, y, एंड हियर इनइक्वालिटी क्या बोल रहा था, लेस देन बोल रहा था मैं, log x is less than log y, anybody, what is the relation between x and y, सेम आता क्या या अपोजिट आता है, सेम और अपोजिट, what are you getting, हाँ, इधर क्या दिया मैं, 1/2 दिया, व्हाट इज 1/2, ये बेस, ये 1/2 कितना हो रहा है इसका वैल्यू, 0.5 है ना, 0.5, तो 0.5 बोले तो ये कौन सा केस के अंदर आता है, फर्स्ट या सेकंड, इसमें आता है, 0 to 1 के बीच में आता है, 0 to 1 के बीच में। तो वैल्यूज और लॉग अप्लाई करने के बाद वैल्यूज, इनइक्वालिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इधर भी log x, ओके, जो इनइक्वालिटी है वो इसमें क्या होता है, ये दोनों के बीच में क्या होता है, चेंज होता है। तो ये इनइक्वालिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर अपने को, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स अपने को बहुत आते रहता है, इसलिए ध्यान में रखने का, कभी भी बेस जो है उसको ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से आप प्रॉपर्टी अप्लाई करने का, ओके। इट्स प्रॉपर्टी नंबर 5, सीधे चलो नेक्स्ट, और क्या लिए थे अपन, log to the base a of m into n, प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस। तो कैसा लिख सकते कहते हैं इसको, log to the base a of फर्स्ट वैल्यू m प्लस log to the base a of सेकेंड वैल्यू n। इसका प्रूफ क्या है, आप वीडियो देख सकते हैं, अपना वीडियो तो दिया ना मैं, उसमें प्रूफ दिया था मैं, अभी तो फिर रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट, सिमिलरली log to the base a of, ये प्रोडक्ट में लिए थे ना अपन, अभी नाउ आई एम टेकिंग इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, ओके। तो आप इधर से भी प्रॉब्लम फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला ले सकते हैं, कैसा, log m प्लस log n हैविंग सेम बेस, ओके, बीच में प्लस है, तो ये दोनों का क्या लेंगे अपन, प्रोडक्ट लेते हैं अपन, m into n, ओके ना। सो सिमिलरली डिवीजन में है m by n, तो क्या, व्हाट इज द प्रॉपर्टी वी आर टेकिंग हियर, log to the base a of m minus log to the base a of n, log m log n, between we have minus subtraction and base a, ये base should be same होना चाहिए, तब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, m upon n in the division form, okay। next
Suppose log to the base a of m raised to n. Here m and n multiple हो रहा है, here m and n division form में है, तो इधर m power में n जा रहा है. Okay, तो at the time what we have to do, the power n जो है it become the coefficient. क्या होता है कोफिशिएंट? मींस मल्टीपल बाय लॉग. तो दिस पावर n, तो क्या लिखेंगे n इंटू लॉग टू द बेस ए ऑफ m बोल के लिख सकते हैं. क्या किया मैं खाली जस्ट इसका पावर जो है उसको सामने एज ए कोफिशिएंट में लेके गए. फॉर एग्जांपल यू सी देयर हियर आई वांट टू फाइंड आउट लॉग टू द बेस 2 ऑफ 8. इसका वैल्यू आपने को निकालने का है. लॉग टू द बेस 2 ऑफ 8 और क्या वैल्यू निकालते हैं सर? इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं अपन. कैसा? नाउ सी हियर log टू द बेस 2. कभी भी बेस जो रहता है वैल्यू को भी सेम 2 में लेके आना है. ओके ना? 8 को 2 में लिख सकते हैं ना एज ए व्हाट 2 पावर 3 बोल के लिख सकते हैं. 2 क्यूब 8 होता है. चलो पावर 3 बिकम द व्हाट? अभी तो बोला मैं क्या होता है पावर 3 बिकम द कोफिशिएंट. ये प्रॉपर्टी यूज करने से अपन सिंपलीफाई कर सकते हैं लॉगरिथम वैल्यूज को. तो ये ऐसा बनेगा आपका अभी का जो प्रॉपर्टी है ना पावर n आई एम टेकिंग एज ए व्हाट कोफिशिएंट. ओके, तो पावर 3 आई एम टेकिंग एज ए व्हाट कोफिशिएंट. तो व्हाट इज द रिमेनिंग लॉग बेस 2 ऑफ 2 एंड ऑलरेडी यू नो दिस वैल्यू हाउ मच it is 1. Base and value will be same. Base our value will be same. This value is equal to 1 हो रहा है. तो how much we are getting? 3 into 1 that is equal to how much? Means log 8 का वैल्यू कितना हो रहा है? 3 हो रहा है सर. ओके, मीन्स लॉग वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने के लिए या लॉग वैल्यूज का मीन्स जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टीज और वो जो प्रॉपर्टीज है बहुत यूजफुल होता है अपने को. ओके, तो चलो नेक्स्ट कम्स टू 9th. सपोज एक बार बेस आल्सो हैविंग पावर. बेस जो है ना इट इज आल्सो हैविंग पावर एंड वैल्यू आल्सो यू नो दैट इट इज आल्सो हैविंग पावर्स. ओके, बेस मींस यू नो लॉग का जो नीचे जो ले रहे हैं अपन दिस इज कॉल्ड एज अ बेस यू नो व्हिच इज सपोज ये भी पावर में है और वैल्यू का भी पावर. वैल्यू का पावर तो अभी देखे थे ना अपन, अभी क्या देखे थे आप? वैल्यू का जो भी पावर है वो किधर जाएगा? इट कम्स टू न्यूमरेटर n. n किधर आ रहा है? ये न्यूमरेटर से इधर आएगा सर. और ये जो बेस का जो पावर है ना वो डिनोमिनेटर पे जाएगा. वो ध्यान में रखो. इट कम्स टू डिनोमिनेटर अपॉन m. ये पूरा कैसा होता है? यू सी इन द वीडियोस. अपन दिया था ना मैं वो वीडियोस में आप देखने का. अभी नाउ वी हैव टू डू प्रॉब्लम्स ओनली इधर. यहाँ पर प्रॉब्लम करने का है आपने को. तो व्हाट इज द रिमेनिंग हियर? log टू द बेस a. व्हाट इज द बेस a हियर एंड व्हाट इज द वैल्यू विल बी देयर? b. ऐसा आप लिख सकते हैं. सिंप्लीफिकेशन मेथड तो देखो कैसा हो रहा है. अपने प्रूफ का जरूरत भी ज्यादा यूज नहीं है. अपने को क्या है प्रॉपर्टी होना चाहिए. कैसा लिख रहे हैं अपन है ना. फॉर एग्जांपल यू सी देयर हियर आई वांट टू फाइंड आउट log टू द बेस 27 ऑफ 81. इसका वैल्यू निकालना है मेरे को. किसका? log टू द बेस 27 ऑफ 81. तो कभी भी log का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या बोल रहा था मैं? बेस और वैल्यू का जो वैल्यूज है वो सेम रखना चाहिए. इधर log 8 का वैल्यू निकाले तो क्या किए थे? बेस 2 वैल्यू भी किस में रखा मैं? 2 में लेके आया. 2 में आ गए तो लेके आते, नहीं तो क्या करते है ना. तो इधर भी आता क्या चेक करना है. 2 में तो नहीं आता है मगर 3 में ले सकते हैं ना इसको. कैसा? नाउ सी हियर log ऑफ 27 को क्या लिखते हैं अपन? 3 पावर 3. बेस को 3 पावर 3 में लिख रहे हैं. 3 क्यूब 27 एंड 81 को क्या लिखते हैं अपन? 3 रेज टू 4. 3 पावर 4 81. ओके ना. तो अभी क्या होना है? बेस का इधर सॉरी पहले वैल्यू का देखेंगे. वैल्यू का जो भी पावर है इट कम्स टू व्हाट? न्यूमरेटर. नेक्स्ट बेस का जो भी पावर है इट कम्स टू व्हाट? डिनोमिनेटर. अंडरस्टैंडिंग ना. तो व्हाट आर गेटिंग हियर? न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है. डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? इधर से 3 आ रहा है. एंड व्हाट आर द रिमेनिंग देयर? बेस 3 and value will be 3. whatever this value is, you know base our value will be same. the value is 1. तो उसका वैल्यू 1 होता है. तो what is the remaining? you have 4 upon 3. okay, so this is
the property number 9, that is base having power and value is also having power, then you have to change as a coefficient. उसको क्या कर सकते हैं आप coefficient में convert कर सकते हैं. Okay, now see there, it's the property number 9. Okay, now comes to next another property, 10th. Suppose here, you see that log to the base a of b, log to the base a of b. ये जो log फंक्शन जो है इसको अपन क्या कर सकते हैं, बेस चेंज फॉर्मूला बोलते हैं अपन. मीन्स आप उसका बेस चेंज कर सकते हैं. बेस कितना है, ये है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, कभी भी log ऑफ वैल्यू b इन द न्यूमरेटर एंड log ऑफ a इन द डिनोमिनेटर. अब बोलते हैं सर व्हाट इज द बेस, उसका बेस क्या है, आपको जो होना है वो ले लो. बोले तो जो होना, बोले तो मीनिंग क्या है, कंडीशन है ना अपना बेस के लिए. व्हाट इज द कंडीशन, इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1. ओके, वो कंडीशन से आप कोई भी बेस आप ले सकते हैं. ओके, दिस इज द बेस. हियर आई एम टेकिंग कुछ x बोल के ले रहा हूं मैं. ओके, कुछ y ले लो, कुछ 10 ले लो, कुछ 100 ले लो. सो इट इज कॉल्ड एज ए बेस चेंज फॉर्मूला. अब कभी भी बेस चेंज करने का है तो आप ये फॉर्म में लिखने का, और आपको जो बेस चेंज करना है वो बेस लेने का. ओके ना, दैट इज फॉर एग्जांपल यू सी देयर हियर, सपोज अपन लेंगे इसको log टू द बेस 3 ऑफ 5, log बेस 3 ऑफ 5. तो कैसा लिखते हैं इसको आप, log 5 अपॉन log 3. करेक्ट है क्या, log 5 अपॉन log 3 लिख सकते हैं ना अपन. अभी बेस क्या लेना है आपको, जो कौन सा बेस में चेंज करना चाह रहे हैं आप. सपोज मेरे को क्या है 10 में करना है तो मैं लूंगा 10 इधर. आपको 100 करना है तो आप 100 ले लो. ओके, सो दिस इज बेस चेंज फॉर्मूला. log टू द बेस a ऑफ b कैन बी टेकन एज व्हाट, log ऑफ b अपॉन व्हाट, log ऑफ a. ओके ना, नेक्स्ट. सो अब इससे और एक प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं अपन, log टू द बेस a ऑफ b. इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल बोले तो आप इसको कैसा लिख रहे हैं आप, log b बाय log a लिख रहे है ना, log 5 बाय log 3. ओके, इसका रेसिप्रोकल बोले तो इसको डिनोमिनेटर में लेके आओ. ओके, इसको जनरली कैसा लिखते हैं आप, log b अपॉन क्या ले रहे हैं अपन, log a बोल के लिख सकते हैं. कोई भी लॉगरिथम, log ऑफ वैल्यू बाय log ऑफ बेस, ऐसा स्प्लिट कर सकते हैं आप, है ना. तो इसको मैं और क्या लिखना चाह रहा हूं मैं, ये जो log b जो है डिनोमिनेटर में लेके आओ, तो log a अपॉन क्या बनेगा, ये log b बनेगा. ये log b किधर गया है, बिकम्स वी आर टेकिंग इनटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में लेके आया. नहीं होना तो ऊपर लेके जाओ ना, फिर क्या होता है, log b हो जाता है ना. अभी इसको क्या लिख रहे हैं अपन, नाउ सी हियर 1 अपॉन, इधर इसको फिर सिंगल लॉग में लिखने का. सिंगल लॉग बोले तो क्या है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो बेस बनेगा, b बेस, और वैल्यू कौन सा बनता है, ये वैल्यू बनता है. इसका मीनिंग क्या है, नाउ दिस इज द प्रॉपर्टी, log ऑफ टू द बेस a ऑफ b. आपको इसको रेसिप्रोकल में लिखना है, मींस डिनोमिनेटर में लेके जाना है. तो लेके गए तो क्या होता है, वैल्यू एंड बेस बोथ विल बी व्हाट, चेंज, इंटरचेंज. बोले तो हियर बेस b, हियर बेस, और यहाँ वैल्यू इज ये होगा. देखो फॉर एग्जांपल log टू द बेस 5 ऑफ 7. ओके, इसको मेरे को डिनोमिनेटर में लिखना है तो कैसे लिखते हैं,
log to the base, now what is the base becomes? Already base 5 है sir. When you are taking in the denominator, base become the what? 7 and value become the what? 5. Just there is a change. You see there. Okay, चलो next we have number property 11. property number क्या है? 11. Next property number 12. Actually we have logarithms are two types. One is common logarithm. Common logarithm. So what is the common logarithm means? For any log having base 10. Okay, log having base 10, always base 10 जो log रहते वो log functions को क्या बोलते हैं अपन? common logarithm बोलते हैं अपन. You see there. What is the common logarithm means? Having log base 10. For example, log base 10 of 5, log to the base 10 of x, log to the base 10 of root 3. Now these are examples for what? Common logarithms. Common logarithm बोले तो क्या है? Base 10 दिखे तो they are called as common logarithms. Okay. So next, natural logarithms. Another type. So whatever the another one is natural logarithms. So इधर क्या बोल रहे थे? The log having base 10. तो इधर क्या ले रहे अपन? Log having base e, small e. What is small e? Actually अपन जो exponential function बोल रहे हैं अपन, ये जो स्मॉल ई जो है इट शुड बी लाइज बिटवीन 2 to 3. 2 and 3 के वैल्यू के बीच में रहता है. ये जो स्मॉल ई जो है इट लाइज बिटवीन 2 and 3 एंड इट इज नियरली ई वैल्यू इक्वल टू 2.71 अप्रोक्सीमेटली. ओके ना. तो ये बेस रहेगा तो उसको स्पेशली दैट लॉगरिथम इज कॉल्ड एज व्हाट? a natural logarithm. Natural logarithm. So what do you have? For examples, if you take examples, we have, तो क्या होता है? Log to the base e of 2. Base क्या लिया मैं? E बोल के लिया है. तो e is not a simple letter sir. ये क्या है? That is actually it is having some value. ओके, एक्सपोनेंशियल वैल्यू बोलते हैं अपन इसको. ई फॉर एक्सपोनेंशियल. तो लॉग टू द बेस ई ऑफ व्हाट यू आर टेकिंग सम क्यूब रूट ऑफ 7, कुछ भी ले लो इधर. तो अपने को इधर क्या होना है? बेस देखना है. व्हाट इज द बेस इज ई हियर. सी देयर. ओके, नाउ दीज आर द प्रॉपर्टीज वी हैव इन लॉगरिथम्स. और भी है अपन. उससे पहले अपन क्या करेंगे? कुछ मॉडल्स प्रॉब्लम्स करेंगे इसके ऊपर रिलेटेड टू अप टू नाउ जो प्रॉपर्टीज लिए आप. ओके,
Okay, now see here. Find the values of following. तो मेन फॉर्मूलास क्या है अपने को ज्यादा जो यूज होता है, दैट इज log 1 इज इक्वल टू 0 एंड log बेस और वैल्यू दोनों सेम हुए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये आते रहता है मैक्सिमम, ओके ना। और अभी प्रोडक्ट में लिए थे ना अभी जस्ट नो m इंटू एन, log mn बोले तो क्या लेते हैं आप लोग, log m प्लस log n एडिशन में, प्रोडक्ट में रहे तो। नेक्स्ट डिवीजन में रहे तो क्या ले रहे अपन, m बाई n, व्हाट वी टेकन, log m माइनस log n एंड सिमिलरली log टू द बेस a ऑफ, ओके, दो प्रॉपर्टीज मिला के ले लेंगे अपन, क्या है वो, बेस हैविंग पावर एंड वैल्यू हैविंग पावर। वैल्यू का पावर सामने न्यूमरेटर में जाता है, बेस का पावर इधर डिनोमिनेटर में जाता है, तो क्या बनेगा n बाई m, है ना, log टू द बेस a ऑफ b। करेक्ट है क्या, देख ले एक बार। हाँ नेक्स्ट, अभी जो लिया ना सर वही है, डायरेक्ट ले रहा हूं मैं। हाँ नेक्स्ट, और क्या लिए थे अपन, कोई भी log बेस चेंज फॉर्मूला कैसा लिखते हैं, log ऑफ वैल्यू इन द न्यूमरेटर, log ऑफ बेस इन द डिनोमिनेटर, ओके। सो और एक प्रॉपर्टी अपन भूल गए थे, व्हाट इज दैट, ये रेस टू, सपोज यू हैव लाइक दिस, बोले तो बेस ये पावर कि क्या है उसमें, log टू द बेस ये इज देयर, इधर बेस ये एंड log का बेस ये बोथ विल बी सेम, then you are getting the result is this b. What is the result is b we are having. For example, you see there here 2 raised to log to the base 2 of 7. So either base 2 or base 2, both the base values are same, then you are getting the result is how much, 7 you are getting there. Okay, चलो अभी अपने को क्या करना है, find the values of the following. तो log to the base 5 वैल्यू निकालने का है, तो द फर्स्ट वन इज log टू द बेस 5.008, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, log टू द बेस 5.008। चलो आपको क्या बोल रहा था मैं, बेस जो भी 5 है इसको भी 5 में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करना है ज्यादा, है ना। तो 0.008 को क्या लिखते हैं, 8 अपॉन आई थिंक हाउ मच, 1000 ना, 1000, और log टू द बेस 5, आई थिंक 8 कैंसिल कर सकते हैं सर, इधर कितने बच जाता है, 8 1s are 8, 2 20, ओके, 8 2s are 16, 40, 8 5s are, तो कितना आ रहा है, 1 अपॉन 125 आ रहा है डिनोमिनेटर, है ना। और इसको और क्या लिखेंगे अपन, log टू द बेस 5, चलो इसको मैं क्या 1/5 क्यूब लिख सकते हैं अपन। 1/5 का क्यूब क्या होता है, 5 क्यूब 125 है ना, तो 1 का क्यूब 1 ऊपर, नीचे 5 का क्यूब 125। पावर किस में लिख रहे हैं अपन, वैल्यू का जो भी पावर है, द पावर बिकम द व्हाट, किधर जाएगा वो, सामने, लॉग का सामने कोफिशिएंट बनेगा, तो कितना होता है 3, ओके, इंटू लॉग ऑफ बेस कितना है 5, व्हाट इज द बेस 5, और इधर ये कितना है सर, व्हाट इज देयर 1/5, बट ऑलरेडी यू नो इधर बेस 5 रहे तो इधर भी वैल्यू भी कितना में रहना चाहिए, 5 में रहे तो अपन कुछ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो इसको 5 को वैल्यू में ले आ सकते हैं अपन, कैसा, डिनोमिनेटर में है ये, डिनोमिनेटर में 5 रेज़ टू कितना है 1 है ना, 5 पावर इधर कितना रहता है 1 रहता है, इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ तो कितना बनेगा वो, log टू द बेस 5, ये 5 लिखा मैं, अब ये 5 रेज़ टू 1 को न्यूमरेटर में लेके गए तो 5 रेज़ टू -1 होता है। अभी क्या है, फिर वैल्यू का पावर किधर जाएगा, इधर जाके मल्टीपल करेगा, किसके साथ, 3 के साथ, कौन सा -1,
-1 मल्टीप्लाइड बाई 3, व्हाट यू हैव, -1 जो है 3 से मल्टीपल कर रहा है, साइड में क्या है, बेस 5, लॉग का बेस 5, वैल्यू कितना है 5, आ गया ना अपना, क्या बेस और वैल्यू बोथ आर सेम, तो व्हाटएवर दिस वैल्यू इज, क्या होता है, बेस और वैल्यू सेम रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए अपन वो फॉर्म में लेके आते हैं। तो एनी हाउ व्हाट इज द रिजल्ट यू हैव, -3 लॉग बेस 5 ऑफ 5 1 हो रहा है, तो आंसर क्या होता है -3। चेकआउट करते क्या, चलो आप निकालो, निकल के वैल्यू बोलो क्या आ रहा है आंसर। नाउ आई एम गिविंग दैट log टू द बेस 5 3125, तो आपको समय आना चाहिए, नीचे बेस 5 है तो वैल्यू भी किस में आना चाहिए, 5 में आना चाहिए, log टू द बेस 5 3125, व्हाट इज ऑप्शन, क्या हुआ, ट्राई करो, ऑप्शन डालो एक बार, देखेंगे, सिंपल प्रॉब्लम, ऑप्शन कितना आ रहा है आंसर, थ्री वन टू फाइव, व्हाट आई एम सेइंग हियर, बेस 5 है ना, इसको भी 5 पावर में लिखो, इसको कितना आता है 5 पावर, 3125, हाउ मच वी आर गेटिंग, 5 पावर, कितना, 5 रेज टू, नहीं आ रहा क्या कुछ, 5 पावर 5 5 25 5 125 5 625 625 5 कितना होता है 3125 होता है, बोले तो टोटल 5 टाइम्स 5 पावर 5 इट गिव्स, 5 पावर 5 आप मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है 3125 आ रहा है। तो ये जो पावर 5 ऑलरेडी ये बेस है सर, ये क्या है वैल्यू, वैल्यू का पावर किधर जाता है, कम्स टू ओके कोफिशिएंट, तो व्हाट इज द रिजल्ट यू आर गेटिंग हियर, 5 into what is the remaining base 5 of 5 है ना, log to the base 5 of 5 whatever this value is 1, so what is the remaining you have, 5 be the your option, check out।